सिद्धांत शिरोमणि प्रवाहः तस्यायं सप्तमो भागः। सिद्धांत शिरोमणि प्रवाह का यह 7वां भाग है। इस भाग में 16, 17, 18 इन 3 श्लोकों को देखेंगे। अस्मिन् भागे 16, 17, 18 श्लोकान् पश्यामः। एतेषु श्लोकेषु कालविभागकल्पना प्रदत्ता वर्तते आचार्येण। कालविधानशास्त्रमिदम् अनेन शास्त्रेण कालस्य बोधो भवति। तदाचार्येण पूर्वमुक्तमेव शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतः स्यात् इति। एषु श्लोकेषु या कालविभागकल्पना शास्त्रे विहिता वर्तते तस्य वर्णनम् आचार्यः अत्र करोति। इन 3 श्लोकों में काल विभाग, काल के विभागों के बारे में बताया गया है। योक्ष्णोर्निमेषस्य खरामभागः सतत्परस्तच्छतभाग उक्ता त्रुटिर्निमेषैर्धृतिभिश्च काष्ठा तत्त्रिंशता सद्गणकैः कलोक्ता। योक्ष्णोर्निमेषस्य खरामभागः सतत्परस्तच्छतभाग उक्ता त्रुटिर्निमेषैर्धृतिभिश्च काष्ठा तत्त्रिंशता सद्गणकैः कलोक्ता। योक्ष्णोर्निमेषस्य खरामभागः सतत्परस्तच्छतभाग उक्ता त्रुटिर्निमेषैर्धृतिभिश्च काष्ठा तत्त्रिंशता सद्गणकैः कलोक्ता। यः अक्ष्णोः निमेषस्य खरामभागः सह तत्परः। जो आंखों के निमेष का जो 30वां भाग है वह तत्पर है। निमेषः पक्ष्मपातः। निमेषो नाम पक्ष्मपातः, पक्ष्मानां पातः। आंखों की जो पुतली हैं उनका पात, एक बार पलक झपकने का जो समय है वह निमेष कहलाता है। यावता कालेन पक्ष्मपातो निष्पद्यते स कालोपि निमेषः। जितने देर में, जितने कालखंड में पक्ष्मों का पात होता है तो उस काल को भी निमेष कहते हैं। अर्थात पलक झपकने को भी निमेष कहते हैं और पलक झपकने के लिए जो समय लगता है उसको भी निमेष कहते हैं। तस्य निमेषस्य खरामभागः 30तमो भागः तत्परसंज्ञकः। उस निमेष का जो खराम भाग अर्थात 30वां, खा शून्य राम तेन, तो जो 30वां भाग है वह तत्पर संज्ञक है, उसे तत्पर कहते हैं। तच्छतभाग उक्ता त्रुटिः। तस्य तत्परस्य शतभागः, शततमो भागः उक्ता त्रुटिः, वह त्रुटि कहलाती है। अर्थात उस तत्पर का जो 100वां भाग है उसको त्रुटि कहते हैं। तस्य तत्परस्य शततमो भागः त्रुटिसंज्ञको भवति। निमेषैः धृतिभिश्च काष्ठा। निमेषैः धृतिभिः, जो निमेष बतलाए गए हैं उनके धृति यानी 18 निमेषों का एक काष्ठा होती है। 18 निमेषैः काष्ठा भवति।
18 निमेषों की एक काष्ठा होती है। सद्गणकैः तत्त्रिंशता कला उक्ता। सद्गणकैः, अच्छे गणक अर्थात जो गणकोत्तम है। गणकोत्तमैः, गणकोत्तमाः काष्ठानां 30 कलां वदन्ते। 30 कलाओं से वो एक कला को कहते हैं, अर्थात 30 काष्ठा मिलके एक कला बनती है। 30 कलार्क्षी घटिका क्षणः स्यात्, नाडीद्वयं तैः खगुनैर्दिनं च, गुर्वक्षरैः खेन्दुमितैरसुस्तैः, षड्भिः फलं तैर्घटिका कषड्भिः। 30 कलार्क्षी घटिका क्षणः स्यान्नाडीद्वयं तैः खगुनैर्दिनं च, गुर्वक्षरैः खेन्दुमितैरसुस्तैः, षड्भिः फलं तैर्घटिका खषड्भिः। 30 कलार्क्षी घटिका क्षणः स्यात्, नाडीद्वयं तैः खगुनैर्दिनं च, गुर्वक्षरैः खेन्दुमितैरसुस्तैः, षड्भिः फलं तैर्घटिका खषड्भिः। पिछले श्लोक में जो काल विभाग बताए हैं उससे आगे, अर्थात कलाओं को कला तक बताए थे पिछले भाग में, पिछले श्लोक में, वहां से आगे बढ़ रहे हैं आचार्य जी। 30 कला आर्क्षी घटिका स्यात्, 30 कलाओं का एक आर्क्षी घटिका, ऋक्ष यानी नक्षत्र, आर्क्षी यानी ऋक्ष संबंधम, नक्षत्र संबंधी घटिका, घड़ी होती है। नाडीद्वयं क्षणः, घटी को नाड़ी भी कहते हैं। नाडीद्वयं क्षणः स्यात्, 2 नाड़ी मिलाकर एक क्षण होता है जिसको मुहूर्त कहते हैं। तैः खगुनैः क्षणैः च दिनं स्यात्, उन 30 क्षणों से, खा गुण, खा शून्य गुण 3 मैंने 30 क्षणों से एक दिन होता है, अर्थात 30 मुहूर्तों का एक दिन बनता है। अब यहां पर आचार्य जी उनको ही, उन विभागों को ही दूसरे रूप में बता रहे हैं, माने उन विभागों का दूसरा स्वरूप भी बता रहे हैं। गुरुवक्षरैः खेन्दुमितैः असुः, गुरु अक्षरैः, अक्षर के ऊपर जो मात्रा होती है, जैसे हम कहते हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तो इसमें जो दीर्घ है वो गुरु अक्षर, उस प्रकार के ख्या इंदुमितैः यानी 10 गुरु अक्षरों से असु बनता है, अर्थात 10 गुरु अक्षरों को उच्चारण करने के लिए जो समय लगता है उसको असु कहते हैं, एक असु। तैः षड्भिः फलम, उन 6 अशुओं से, 6 असु से एक पल होता है। तैः खषड्भिः घटिका, उन पलों के खषड्भिः 60 से एक घटी होती है। स्याद्वा घटी षष्टिरः खरामैर्मासो दिनैस्तैर्द्विकुभिश्च वर्षं, क्षेत्रे समाद्येन समाविभागाः, स्युश्चक्रराश्यं शकला विलिप्ताः। स्याद्वा घटी षष्टिरः खरामैर्मासो दिनैस्तैर्द्विकुभिश्च वर्षं, क्षेत्रे समाद्येन समाविभागाः, स्युश्चक्रराश्यं शकला विलिप्ताः। स्याद्वा घटी षष्टिरः खरामैः, मासो दिनैस्तैर्द्विकुभिश्च वर्षं, क्षेत्रे समाद्येन समाविभागाः, स्युश्चक्रराश्यं शकला विलिप्ताः। अब दिन मास वर्ष आदि का जो आचार्य जो दूसरा स्वरूप भी जो बता रहे हैं, गुरु अक्षरों से जहाँ प्रारंभ किए हैं उससे आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर असु, पल और घटी 3 बताए थे उस श्लोक में। अब कह रहे हैं आगे घटी षष्ठी ही अहा स्यात्,
60 घटिकाओं का एक दिन होता है। खरामैः दिनैः मासः, खरामैः, खा शून्य राम 3, खरामैः 30 दिनों से एक मास होता है। द्विकुभिः मासैः वर्षम, द्विकुभिः, द्वि 2 कु यानी पृथ्वी, एक, इनसे द्विकुभिः यानी 12 से, 12 मासों से एक वर्ष होता है। समाद्येन समाः विभागाः क्षेत्रे स्युः, समा आद्येन माने जहां पर समा आदि जिन विभागों का है, अर्थात वर्ष मास दिन इत्यादि जो विभाजन है समा से लेकर अर्थात वर्ष से लेकर, तेन समाह उसके बराबर में विभागाः क्षेत्रे स्युः क्षेत्र में भी, यहाँ क्षेत्र है पृथ्वी के चारों ओर, वह चक्राकार वह वृत्ताकार मार्ग जहां पर काल की गणना की जाती है, जहां पर काल आंका जाता है। तो जैसे काल के विभाग हैं वैसे ही उस क्षेत्र के भी विभाग होंगे, ये कहने का तात्पर्य है। आचार्य कह रहे समाद्येन समाह, वर्ष आदि से सम बराबर विभाजन क्षेत्र के भी होंगे, अर्थात जहां पर हम ग्रहों के आधार पर गणना करते हैं उस क्षेत्र के भी उसी के बराबर में विभाजन होंगे। तो क्या होंगे वो? चक्र राशि अंश कला विलिप्ता। तो ये समाधि वर्षादि जो वहां विभाजन है उनके बराबर के ये विभाजन है इधर, इनको हम ऐसे भी देख सकते हैं। एवमपि अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः। वर्षं मासः दिनं घटी फलम इति समाधि विभागाः माने वर्षादि विभागाः, इनके बराबर में क्षेत्र में क्या विभाजन है? चक्रम यानी 12 राशि का चक्र, राशि ही उसका 12वां भाग, अंशः उसका 30वां भाग राशि का, कला अंश का 60वां भाग, विलिप्ता जिसको विकला भी कहते हैं, अर्थात वर्ष के बराबर में चक्र है, मास के बराबर में राशि, दिन के बराबर में अंश, घटी के बराबर में कला और पलम के बराबर में विलिप्ता। ये बाएं ओर काल विभाग है और दाएं ओर क्षेत्र विभाग हैं। फिर मिलते हैं अगले भाग में, पुनः अग्रिमे भागे मिलिष्यामः।